नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहाली लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। शहर के विभिन्न स्कूलों संस्थानों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। जीआरपी इटारसी की बड़ी सफलता, ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। एसपीएम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से की मुलाकात। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के नेतृत्व में हुई चर्चा। शिवालयों और घरों में हो रहा मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक। कावड़ यात्राओं में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। देशभक्ति और सुरीले नगमों से सजी स्वतंत्रता दिवस की शाम। और अब खबरें आगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इटारसी शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। नगर के स्कूल, कॉलेजों, शासकीय एवं निजी कार्यालयों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं सहित सभी प्रतिष्ठानों में उत्साहपूर्वक तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट रमेश कुमार साहू, एडवोकेट अशोक शर्मा तथा एडवोकेट पारस जैन उपस्थित रहे। अतिथियों के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान गाया गया। पूरे परिसर में भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें देशभक्ति गीत, नृत्य एवं भाषणों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। बच्चों की प्रस्तुति ने सभी अतिथियों को मन मोह लिया। इसके उपरांत मुख्य अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता के महत्व, संविधान के प्रति कर्तव्य और देश के उज्जवल भविष्य में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। समस्त अतिथियों का स्वागत संस्था के डायरेक्टर जाफर सिद्दीकी, ममता सिद्दीकी एवं प्राचार्य ममता छिकारा द्वारा पुष्पगुच्छ भेंटकर किया गया। साथ ही इस अवसर पर लॉयंस क्लब समर्पण के अध्यक्ष एवं उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत स्कूल हेड बॉय एवं हेड गर्ल द्वारा किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ, शिक्षक स्टाफ, विद्यार्थीगण एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किया गया एवं अंत में आभार प्रदर्शन हेड गर्ल द्वारा किया गया। स्थानीय जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड, इटारसी में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया गया।
इसके पश्चात विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, पीटी प्रदर्शन तथा देशभक्ति से ओतप्रोत समूह नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। एक छात्र द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक भाषण कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। साथ ही रैली एवं विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। एनर्जी क्लब की ओर से विद्यार्थियों को 100 स्टेशनरी किट एवं 100 नाश्ते के पैकेट वितरित किए गए। शुभम अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। अध्यक्ष मीना अग्रवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए। केक काट कर जन्मदिन मनाया गया, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। क्लब अध्यक्ष मीना अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करते हैं। नाश्ते की व्यवस्था में शोभा अग्रवाल, शोभा राजपूत, शुभम अग्रवाल, बॉबी अग्रवाल, मिनोटी बनर्जी और डॉक्टर खुशबू का विशेष सहयोग रहा। इसी क्रम में इनर व्हील क्लब की सचिव गुंजन गोयल एवं उपाध्यक्ष नमिता खंडेलवाल और कुछ सदस्यों ने टैगोर स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता की। क्लब के लिए यह विशेष अवसर रहा जब स्वतंत्रता दिवस पर एक ही दिन 2 विद्यालयों एकीकृत स्टेशनगंज स्कूल एवं टैगोर स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रमों में सहभागिता की गई। इस अवसर पर नीलम खंडेलवाल, सुनीता चौरे, शोभा अग्रवाल, नमिता खंडेलवाल, कुसुम दर्डा, शुभम अग्रवाल, मंजीत सोखी और मनीषा साहू उपस्थित थे। पूरा के आगे जाओ, पूरा के आगे जाओ, यहाँ से आगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। रंग दे में आकर हमारा और हमारे छात्रों का जो उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए हम इनर व्हील क्लब और अभ्युदय हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपके क्लब से या संस्था से जो भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है वो आगे भी प्राप्त होता रहेगा। बार दिल के गाए, बार बार दिल के गाए। हजारों साल जिंदगी है। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों व सामूहिक नृत्यों की प्रस्तुति दी। रानी अवंती शाइनिंग स्टार के बाल कलाकारों ने आज नहीं तो कल नहीं नशा मुक्ति नाटक प्रस्तुत कर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित जनों को
नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों ने मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन नैन्सी सिंह ठाकुर ने किया। रानी अवंती हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, पंडित मनोहर तिवारी एवं समाजसेवी वर्षा कलोते ने ध्वजारोहण किया। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल संखेड़ा नाका में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती चंद्रप्रभा ठाकुर, विशेष अतिथि डॉक्टर सोनाली राठी, डॉक्टर दीप्ति सोनी एवं संस्थापिका श्रीमती इंदिरा तिवारी की उपस्थिति में ध्वजारोहण हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र प्रेम को जीवन में उतारने का संदेश दिया। कार्यक्रम में डायरेक्टर दर्शन तिवारी व श्रीमती रितु तिवारी सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर ने जिले का गौरव बढ़ाया। विद्यालय को मध्य प्रदेश के 200 से अधिक स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों में सर्वे में 5वें स्थान प्राप्त हुआ। नर्मदापुरम जिले के इस एकमात्र चयनित विद्यालय की ओर से जिला स्तरीय समारोह में मंत्री विश्वास सारंग, सांसद, विधायक व कलेक्टर की उपस्थिति में प्राचार्य दीपक कुमार सोनी और अधीक्षक भूपेंद्र साहू ने यह सम्मान ग्रहण किया। संस्था अधीक्षक ने इस सफलता का श्रेय जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यालय के अध्ययनरत छात्रों के सहयोग को दिया है। शासकीय कन्याशाला में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। शिक्षकों व विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के सहयोग को दिया गया। बचपन प्ले स्कूल और नोबल कंप्यूटर सर्विसेज में स्वतंत्रता दिवस भारी उत्साह के साथ मनाया गया। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज में उद्योगपति चंचल पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संस्था संचालक दीपक दोगाया और सेंटर हेड मंजू ठाकुर सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं बचपन प्ले स्कूल में नन्हे मुन्नों ने तिरंगा थीम पर आकर्षक क्राफ्ट बनाए और देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। शिक्षिकाओं ने बच्चों को आज़ादी का महत्व बताया। संचालन सृष्टि मालवीय ने तथा आभार प्रदर्शन रजिया ने किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अग्रवाल समाज की संस्था अग्रवाल बहुरानी मंडल ने 15 अगस्त की संध्या पर शहर के साईं कृष्णा रिजॉर्ट में जश्न हिंदुस्तान सावन के रंग आज़ादी के संग उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान समाज की महिलाओं ने देशभक्ति गीतों पर आधारित प्रतियोगिताओं और मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए आज़ादी के पर्व को भारी उत्साह और उमंग के साथ मनाया। पहली बार यह आयोजन किया गया था। अग्रवाल बहुरानी मंडल के अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा इस तरह का यह उत्सव पहली बार आयोजित किया गया है। इस खास आयोजन के लिए मुख्य रूप से 2 थीम निर्धारित की गई थी, रंगे सावन और जश्न हिंदुस्तान। इन दोनों ही थीम्स पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सावन के प्राकृतिक उल्लास के साथ साथ देश प्रेम के जज्बे को भी बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात मनोरंजन और उत्साह से भरे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं के लिए विशेष रूप से हाउजी का आयोजन किया गया, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। देशभक्ति थीम पर आधारित एक विशेष फैशन शो आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं ने अपने परिधानों और प्रस्तुति के माध्यम से तिरंगे और भारतीय संस्कृति का सम्मान किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी महिलाओं ने देशभक्ति के तराने और सावन के गीतों पर जमकर नृत्य किया।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नगर में एक संगीतमय कार्यक्रम में इटारसी के अनेक गणमान्य जनों और कलाकारों ने अपनी खूबसूरत प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि स्वतंत्रता दिवस की यह शाम श्रोताओं के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। कार्यक्रम का आगाज देश प्रेम के जज्बे के साथ हुआ। विजय राव नाइक ने मेरी जान तिरंगा है प्रस्तुत किया। जगदीश चुनानिया ने कर चले हम फिदा जानतन साथियों और कादिर खान ने मेरे देश प्रेमियों गीत गाकर दर्शकों में देशभक्ति का जोश भर दिया। इसी कड़ी में बावई से आए मनोज पारासर ने हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए और रामन राव भुमरकर ने मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में सदाबहार गीतों की झड़ी लग गई। रेलवे एम्प्लॉय नवीन गुप्ता ने सुरों के साथ ओ हंसनी कहाँ उड़ चली प्रस्तुत किया। वहीं पंडित शिव कुमार दुबे ने ये क्या हुआ कैसे हुआ कब और पप्पू अलावरी ने अपने बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। नीतेश जायसवाल ने एक प्यार का नगमा है कि सुरीली प्रस्तुति दी। नगर के जाने माने क्रिकेटर अमिताभ दुबे ने खेल के मैदान से बाहर मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए तेरे जैसा यार कहाँ गीत गाकर दोस्ती का शानदार पैगाम दिया। राजेश मालवीय ने भी मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में देशभक्ति के जोशीले तरानों के साथ साथ बॉलीवुड के सदाबहार गीतों की भी महफिल सजी। श्रावण माह के दूसरे पखवाड़े में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व अपार श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ के गले में विराजित नाग देवता की पूजा अर्चना की जाएगी और सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। नागपंचमी के अवसर पर सुबह से ही प्रमुख मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिलेगा। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता का पूजन करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा नाग देवता को दूध, अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित कर सुख शांति की कामना की जाएगी। पर्व को लेकर स्थानीय मंदिरों में विशेष साफ सफाई व साज सज्जा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक और जहां मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम रहेगी, वहीं दूसरी ओर वन्य जीवों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा को लेकर वन विभाग की भी पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। नागपंचमी के दौरान सपेरों द्वारा सांपों को पकड़ने और उन्हें प्रताड़ित करने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की विशेष टीम गठित की गई है। मंदिरों के आसपास सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण इलाकों में वन कर्मियों की सक्रियता बढ़ाई गई है ताकि वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। वन विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे वन्य प्राणियों को नुकसान न पहुँचाएं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान दें। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आस्था के सैलाब में कई अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। नर्मदा जल से अभिषेक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के तट से पवित्र जल भरकर कांवड़ यात्रा के माध्यम से विभिन्न शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इन कांवड़ यात्राओं में महिला, पुरुष, युवा और बच्चे सभी पूरे उत्साह के साथ भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए शिव के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। लोग अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ आसपास के प्रमुख शिव धामों की सामूहिक धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं, जिससे मंदिरों में अपार भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में सावन सोमवार की विशेष पूजा के साथ साथ आम दिनों में भी मिट्टी से शिवलिंग तैयार कर सपरिवार आराधना की जा रही है। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर के पंडित राजेश शर्मा ने पार्थिव शिवलिंग के अनुष्ठान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुराणों में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी विशेष पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु है और इस विधि से की गई पूजा से वे अतिशीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से परिवार में सुख समृद्धि आती है और भक्तों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंडित राजेश शर्मा, कलयुग में एक विशेष रूप से पुण्य फल बताया गया है। कलयुग में पार्थिव लिंग की जो अपन पूजन सेवा करते हैं उसका विशेष महत्व बताया गया है। हर युग के हिसाब से जो अलग अलग है, इसलिए कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बताया गया है। सभी जन समुदाय अपने घर परिवार सहित विशेष रूप से अपने घर में निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवान की कृपा उन पर, उनके परिवार पर बनी रहती है। यही एक अपनी आस्था का प्रतीक है। पवित्र श्रावण मास में संपूर्ण नगर शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त केवल सोमवार को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन शिवालयों और अपने अपने घरों में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विशेष पूजन अर्चन और अनुष्ठान कर रहे हैं। सावन के इस पावन महीने में चारों ओर भक्ति की एक अनोखी बयार बह रही है।
सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं को लेकर शनिवार को एसपीएम कर्मचारी यूनियन के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी से भोपाल स्थित उनके निवास पर मुलाकात की। यह महत्वपूर्ण भेंट नर्मदापुरम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के नेतृत्व में हुई। मुलाकात के दौरान कर्मचारी नेताओं ने एसपीएम में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को विस्तार से जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करते हुए कहा कि एसपीएम के कर्मचारी लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका त्वरित निराकरण होना आवश्यक है। कर्मचारियों की समस्याओं की गंभीरता से सुनते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अहम मुलाकात और चर्चा की आधिकारिक जानकारी जिला कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल रैकवार ने दी है। जीआरपी इटारसी पुलिस को यात्री ट्रेनों में होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने के जेवरात और नकदी सहित कुल 1,67,800 रुपये का मशरूका बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक रेलवे भोपाल अंकित जायसवाल के निर्देशन में इस विशेष अभियान को अंजाम दिया। दरअसल 5 जुलाई 2026 को गोवा एक्सप्रेस में झांसी से बेलगांव की यात्रा कर रही एक महिला यात्री का लेडीज पर्स चोरी हो गया था, जिसमें सोने का मंगलसूत्र और नकदी रखी थी। इस घटना की रिपोर्ट पर जीआरपी इटारसी में अपराध दर्ज किया गया। थाना प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने विभिन्न स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साइबर सेल की तकनीकी सहायता से 2 संदिग्धों को नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राशिद उर्फ मोनू 24 वर्ष निवासी बागपत उत्तर प्रदेश और सलमान उर्फ समीर 32 वर्ष निवासी झांसी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि ये दोनों शातिर अपराधी हैं। राशिद के खिलाफ पहले से 14 और सलमान के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने जीआरपी इटारसी क्षेत्र में कुल 5 चोरियों को अंजाम देना स्वीकार किया। ये बदमाश बेहद शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देते थे। इनका निशाना रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच गहरी नींद में सो रहे यात्री होते थे। ये बर्थ पर सो रहे यात्री के सिर के पास या सीट के नीचे रखे बैग और पर्स को बिना कोई आवाज़ के उड़ाने में माहिर थे। चोरी करने के तुरंत बाद ये अगले बड़े स्टेशन का इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि ट्रेन के धीमे होते ही किसी आउटर या छोटे स्टेशन पर कूदकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया कुल 1,67,800 रुपये कीमत का माल, जेवरात और नकदी बरामद किया। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद 16 अगस्त को दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार नर्मदापुरम भेज दिया गया। इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक ने जीआरपी इटारसी की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त को जिला कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं सम्मानित कांग्रेसजनों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नीलम गांधी एवं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा चावड़े द्वारा झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कांग्रेसजनों को एकता एवं भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि हम सब भारतवासी हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए किसी भी पर्व को, चाहे वह धार्मिक हो या राष्ट्रीय हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कहा कि हमारे देश की युवा पीढ़ी एवं बच्चों से हमारे देश के महापुरुषों के चरित्र का अनुकरण कर भारत का एक महाशक्ति के रूप में स्थापित नगर कांग्रेस करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ओम सेन, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी एवं जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अमित गुप्ता सहित इटारसी नगर के पार्षदगण, भारी संख्या में महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI के कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ता सहित ग्रामीण क्षेत्र से आए सम्मानित कांग्रेस जन उपस्थित थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस की नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों से मेरा आग्रह है कि हम सब मिलकर संकल्पित हों, संकल्प लें वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए, स्वच्छता के लिए और साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा का हम संकल्प लें, ताकि हम स्वच्छता में जब सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नगर स्वच्छ होगा। जब सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो वाटर रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल का संरक्षण होगा और आने वाले समय में इटारसी नगर में गर्मी के समय में जल संकट से हमें मुक्ति मिल पाएगी। साथ ही जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, उसमें भी नागरिकों को कटिबद्ध होना पड़ेगा। देखने में आता है कि सार्वजनिक संपत्ति में अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो कोई भी व्यक्ति उस ओर ध्यान भी नहीं देता, ना उनको मना करते हैं, ना समझाया जाता है। इसके कारण शासकीय संपत्तियों को बहुत नुकसान होता है, क्षति होती है और बार बार उन शासकीय संपत्तियों की रिपेयरिंग करानी पड़ती है, बार बार उन शासकीय संपत्तियों का संरक्षण करना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसा लगता है, क्योंकि पैसा आप सभी का है। तो इस 15 अगस्त पर
हम सभी नागरिक संकल्पित हों, शासकीय संपत्ति का संरक्षण करें, कोई उसका अगर तोड़फोड़ कर रहा है उसे रोकें, स्वच्छता के प्रति हम अवेयर हों, गीला कचरा सूखा कचरा गाड़ी में अलग अलग डालें। साथ ही बरसात का समय चल रहा है, हम जल संरक्षण की ओर आगे बढ़ें, हम अपने घरों में वाटर रेन हार्वेस्टिंग अपनाएं, जल संरक्षण करें। यही संकल्प तीनों नगरवासी लें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। शहरवासियों को यही मेरा संदेश है, जिस तरह से हमने स्वतंत्रता के लिए इतनी मेहनत की और आज़ादी के लिए हमने अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ा के हमने अपने पूरे देश को आज़ाद किया, उसी तरह से आप अपने शहर को गंदगी, अन्य समस्या और अतिक्रमण से आज़ाद कराएं। यही मेरा आपको संदेश है। आप सभी को हमारी पूरे नगर पालिका परिवार की तरफ से 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और उस गौरवशाली क्षण को आज भी हम लोग महसूस करते हैं। और जब आज़ादी का जश्न आज भी हम लोगों के दिलों में छाया हुआ है, तो जो हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में अपनी जान निछावर करी, वो उन सब लोगों को भी सत प्रणाम है। और मैं समस्त जिलेवासी, नर्मदापुरम जिलेवासियों को जिला कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं 15 अगस्त की। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की गुरु नानक स्कूल परिवार की तरफ से समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हम उन सभी शहीद बलिदानियों को याद करें, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण खुशी खुशी निछावर कर दिए। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 अभियान में सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि उस अभियान में अपना पूर्ण योगदान दें एवं भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं एवं हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घर पर तिरंगा अवश्य लहराएं एवं तिरंगे का पूरा मान सम्मान करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मैं लायन अशोक मालवी, चार्टर्ड प्रेसिडेंट लायंस ऑफ इटारसी सुदर्शन, सभी शहरवासी, देशवासी और देशवासियों को लायंस परिवार की ओर से, लायंस ऑफ इटारसी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना। आप और हम आएँ और इस विकसित भारत को सुदृढ़ शहर बनाने में आपका और हमारा सबका सहयोग रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन हम हमारे देश के वीर सपूतों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश की आज़ादी की खुशी में हम आपस में मिठाई बांटते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, पूरे गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगा झंडा लहराते हैं। आज के इस दिन की आपको बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 15 अगस्त को आप सब अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। गांव में बच्चों, वयस्क, महिलाओं, बहनों सबके साथ मिलकर तिरंगा झंडे की रैलियां निकालें। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। आप सबको पुनः मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने समस्त पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी की तरफ से शहर के सभी नगरवासियों को और हमारे स्टाफ के सभी शिक्षकों को और मेरी सभी प्यारी छात्राओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस 15 अगस्त पर मैं हमारी छात्राओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ अगर पढ़ती हैं तो वो एक नहीं 2 घर को रोशन करती हैं।
और मैं ऐसा मानती हूँ कि बेटियों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और हम भी कोशिश यही करते हैं कि हमारी बच्चियाँ हमेशा आगे बढ़ती रहें, क्योंकि वही बात है कि बेटियों से ही दो घर चलते हैं, दो घर रोशन होते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी वो अच्छी से अच्छी शिक्षाएं दे सकती हैं। तो मेरा संदेश यही है कि हमारी बेटियां लगातार अपनी शिक्षा को लेती रहें और हमेशा आगे बढ़ती रहें। सबसे पहले तो 15 अगस्त की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े संघर्ष, बड़ी कुर्बानियों के बाद यह स्वतंत्रता हमको मिली है। उन कुर्बानियों की शहादत को मैं नमन करता हूँ। एक देश, एक सपना, विकसित हो भारत अपना, ऐसा सोच के, पर्यावरण को सोच के, देश के सुरक्षा को सोच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब नगरवासी, हम सब भारतवासी उनका सहयोग करें। पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं पंडित मनोहर तिवारी, मनोहर श्याम पंसारी का संचालक। यहाँ पर सभी प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटी और जन्म से लेके आखिरी यात्रा तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिलता है। मैं अपने तरफ से सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी किसानों को और सभी जवानों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश यूं ही तरक्की करते रहे। भारत माता की जय। मैं विजयपाल मनवानी, आनंद पब्लिक स्कूल संचालक। सभी को, नगरवासियों को प्रणाम। आज अग्रिम बधाई मैं देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की। सभी बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखें, उनका रख रखाव, उठना बैठना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हर पेरेंट्स को देखना, चारों तरफ नकारात्मक एक ऐसा माहौल है जिससे हमें अपने बच्चों को बचाना है और प्रयास करें कि हमारे देश के ये बच्चे अच्छे नागरिक बनें। इस ओर स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से प्रयासरत है सभी बच्चों के लिए। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि इस विषय पर विशेष ध्यान दें और ध्यान दें कि बच्चे एक अच्छे माहौल में रहें और अपना अच्छा समय दे पाएँ और एक देश के अच्छे नागरिक बने। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद का जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान। इसी स्वतंत्रता दिवस है, उसकी मैं आपको, पूरे शहरवासियों को, पूरे नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे और सब लोग मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। मैं फिर आपको पुनः सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मृदुलता घनश्याम पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत साकेत की ओर से देशवासियों और ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने घरों के आसपास एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। पुनः शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं घनश्याम पटेल, एडवोकेट, विधायक प्रतिनिधि, ग्राम साकेत, इटारसी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मित्रों, हमारा देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसे हम सब मिलकर साकार करने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभागीय अध्यक्ष दिनेश्वर दुबे, संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जिस तरह हमारा प्रदेश और देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, मैं समस्त कर्मचारी अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना सहयोग जिस तरह से अभी तक दिया है वैसे ही हमेशा निरंतर देते रहें और हमारे प्रदेश को, देश को विकास की ओर अग्रसर करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय हिंद, जय भारत। सभी इटारसी वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई है। आपका जीवन इसी तरह मंगलमय रहे और आप इसी तरह से स्वस्थ रहें। साथ ही मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर कैंसर का इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है और मुख्य जो कारण है कैंसर का भारत के अंदर, उसका कारण है कीटनाशक युक्त भोजन। क्योंकि कीटनाशक युक्त भोजन हम जब करते हैं तो वो हमारी कोशिकाओं में घर कर लेता है, फैट सेल्स में घर कर लेता है और वो लंबे समय तक उसमें अपना प्रभाव दिखाता है और भारत के अंदर कैंसर का इंसिडेंस इसी कारण से लगातार बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि, और दूसरा एक चीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ बहुत इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ के लिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप मोटे अनाज खाना चालू करें। मोटे अनाज जैसे कि रागी है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ें खाएं। और कैंसर को जो है यदि हमको मात देनी है तो हमें कहीं ना कहीं अपने भोजन में कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत जैविक खेती से ही हो सकती है। और हमारे लायंस क्लब इटारसी कपल की तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारा इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य, हम पीडियाट्रिक कैंसर पर काम कर रहे हैं, हम जो है विज़न पर काम करेंगे और हम जो है मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के युग में हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू धीरे धीरे करके बच्चों में उभर के आ रहा है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और साथ में हंगर एक हमारा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट रहता है जिस पर हम सभी लोग वर्क करते हैं पूरे देश के लायंस क्लब के साथ ही। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत मैं महेश कुमार रायकवार, प्रधान पाठक, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सूरजगंज इटारसी में पदस्थ हूँ। सभी भारतवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों से मैं अपील करता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, जिससे प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा हो सके। सभी भारतवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि विकसित भारत में अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार सभी को पुनः 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को, नगर इटारसी, प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आज मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति आह्वान है कि हमारा देश सन 2047 तक विकसित भारत बनना चाहेंगे, उसकी ओर अवसर अभी है। तो सभी क्षेत्रवासियों से, नागरिक बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। जो भी शासकीय निर्माण कार्य हो या योजनाएं हो, सब में अपना सहयोग प्रदान करें। मुख्यकर अपना जो स्वच्छता संबंधित है ये अपने हाथ में है। हमें अपने क्षेत्र में, अपने घर में, आसपास स्वच्छता बनाए रखें, ताकि स्वच्छता से स्वास्थ्य का विशेष जुड़ाव है। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो आप अपना स्वास्थ्य स्वतः ही स्वस्थ रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं डॉक्टर कमलेश कुमार स्वास्थ्य अधीक्षक के रूप में मेरा संकल्प है कि मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ और ज़रूरतमंदों की सेवा पूर्ण निष्ठा से करती रहूँ। हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें और एक स्वस्थ राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। माता की जय। सभी देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आज हमको अनुभव होता है कि पूर्व समय में जब हम आज़ाद नहीं थे और हम स्वतंत्र नहीं थे और हमको तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था, आज जब हम आज स्वतंत्र होकर और तिरंगा फहराते हैं तो मन को बहुत ही शांति मिलती है, खुशी का आनंद महसूस होता है। सभी देशवासियों में, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, जब तिरंगा हर हाथ में होता है
तो एक अलग ही शान होती है तिरंगे की। और तिरंगा हर भारतीय की शान है। और मैं इंडियन आर्मी से हूँ, तो पुनः सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। बोलो भारत माता की जय। मैं विजय बंगाले, मंडल उपाध्यक्ष पुराटासी मंडल। हमारे मार्गदर्शक एवं विधायक माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी एवं मंडल पुराटासी अध्यक्ष मयंक महतो जी की तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से मेरा अनुरोध है इस 15 अगस्त को त्यौहार की तरह बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए और एक अच्छी मिसाल देश में कायम की जाए। मैं नेताजी स्वतंत्रता दिवस की आप सबको देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार हम सब हर जाति हर धर्म के लोग मिलकर बनाएं। आपसी भाईचारा, देश की एकता अखंडता का परिचय दें। इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती रीना डोंगरे डोईफोड़े आप सभी देशवासियों एवं नगर के प्रत्येक नागरिकों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जैसे कि हम सभी को जानकारी है कि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे न जाने कितने वीर शहीद हुए और उनके त्याग बलिदानों से आज ये स्वतंत्रता दिवस हमें उत्सव के रूप में मनाने को मिल रहा है। आपसे अपील करती हूँ कि हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो आह्वान किया है, आइए हम सभी भारतवासी मिलकर अपने निष्ठापूर्ण कर्तव्यों के साथ अपने इस विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करें।
इसी के साथ पुनः आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। देशवासी और बाढ़वासी प्रदेश की को सबको बहुत बहुत शुभकामना। और मैं उम्मीद करता हूँ शहर का विकास, बाढ़ का विकास सब मिलकर करें, एकजुट होकर, इसमें कोई राजनीति नहीं करें। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। WCR में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। WCR में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFIR जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFIR जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। RK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। RK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलेश परियार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलेश परियार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ डीजल शाखा की ओर से हमारे समस्त रेल कर्मचारियों को, डीजल शेड परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र होकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे मैं चाहूँगा कि सभी देशवासी, हमारे इटारसी वासी, हमारे डीजल शेड के समस्त कर्मचारी एवं परिवार सब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोर के साथ पूरे देश भर में मनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भीम। SC स्टेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC स्टेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। हमारे भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी देशवासियों को मैं हितेश डोंगरे, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से भोपाल मंडल डिवीजनल प्रेसिडेंट सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरे सभी साथी रेल कर्मचारी और देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखकर रेल सेवा करके देश की उन्नति में अपना योगदान देवे एवं एक स्वस्थ एवं एक ईमानदार राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाए। मैं ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से तमाम मेरे सभी साथी कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विसंगति, चाहे वो ट्रांसफ़र, वेतन या किसी भी प्रकार से कोई विसंगति होती है तो उसके लिए यूनियन हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। और साथ ही मेरी जो चारों ब्रांच है इटारसी की और सभी भोपाल डिवीज़न की सारी ब्रांचें हर कर्मचारी के साथ हर समय, चाहे वो दिन या रात हो, हमें हर मुसीबत में खड़ी रहेगी। जय भीम। मैं मीना अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ इनरव्हील क्लब। मैं गुंजन गोयल, सेक्रेटरी ऑफ इनरव्हील क्लब एवं समस्त इनरव्हील सदस्यों की ओर से समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। इनरव्हील क्लब की इस वर्ष की थीम ग्रो एंड फ्लोरिश के साथ हमारा प्रयास रहेगा कि सेवा के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, जरूरतमंदों की सहायता करें और छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बदलाव लेकर आए।
हम अपने प्रत्येक सेवा प्रकल्प को पूरी जिम्मेदारी समर्पण के भाव से करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना छोटा सा योगदान देते हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए जहाँ हैं जितना कर सकते उतना जरूर करें। जय जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। देश की आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर इटारसी के समस्त नागरिकों और लायंस साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स सेवा से संस्कार इस सिद्धांत के साथ हमेशा राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए समर्पित है। आइए हम सब मिलकर वी सर्व के संकल्प के साथ अपने देश को स्वच्छ, शिक्षित और सशक्त बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। शहर के विभिन्न स्कूलों संस्थानों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। जीआरपी इटारसी की बड़ी सफलता, ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। एसपीएम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से की मुलाकात। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के नेतृत्व में हुई चर्चा। शिवालयों और घरों में हो रहा मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक, कावड़ यात्राओं में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। देशभक्ति और सुरीले नगमों से सजी स्वतंत्रता दिवस की शाम। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।